हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, हम लोग का जो चैप्टर का नेम है उसको हम लोग देखेंगे। मेरा नाम आदर्श रघुवंशी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हम लोग देखेंगे ईडेबल एनिमल पार्ट्स एज अ फूड सोर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। इसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा। और उसके बाद देखा जाएगा हाउ न्यूट्रिएंट्स यूज इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस किस तरह के बायोलॉजिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला पॉइंट था कि एनिमल के कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं एज अ फूड सोर्स। ठीक है, जैसे एनिमल के अंदर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एनिमल के अंदर पहले बात करते हैं एनिमल एज अ फूड सोर्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पहला देखते हैं। तो कौन कौन से एनिमल कौन कौन से सोर्स के लिए होते हैं, इसकी लिस्ट आपको भी बनानी है। इसकी लिस्ट मैं कुछ बनाऊंगा, बाकी इसमें मैक्सिमम लिस्ट आपको बनानी होगी। 10 ऐसे एनिमल के आपको नाम लिखने हैं होमवर्क में, जो कि एज अ फूड सोर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और वो फूड किस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, ये भी आपको उस लिस्ट में बनाना है। मतलब हम लोग एक तरफ बनाएंगे एनिमल, ठीक है, फिर दूसरी तरफ सोर्स, मतलब हो गया एनिमल किस सोर्स के लिए होता है, या फिर फूड कौन से फूड के लिए यूज करते हैं, क्या फूड यूज करते हैं, और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल काऊ। काऊ के लिए हम लोग जो फूड एज ए फूड सोर्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग उसमें करते हैं मिल्क, है ना। मिल्क करते हैं। मिल्क मिल्क किस लिए यूज होता है, मिल्क यूज होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट, फॉर प्रोटीन, है ना, फॉर प्रोटीन, और कोफैक्टर, फैक्टर, बट नॉट फॉर विटामिन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। जब भी पूछा जाता है विटामिन सी का ऑप्शन पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन मतलब दूसरा लेके चलते हैं सेकेंड नंबर को, कि और कौन से फूड सोर्स की बात हो रही है। सेकेंड नंबर पर लेके चलेंगे तो हम लोग लेके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काऊ हो गया, हैन। हैन किस लिए यूज होता है, हैन यूज होता है एग के लिए एंड मीट के लिए। एग किस लिए होता है, प्रोटीन सोर्स का पार्ट है ये, प्रोटीन हो गया। फैट प्योर प्रोटीन के लिए भी होता है। एग के ऊपर जो लेयर होती है, जिस चीज़ का, एग का जो कवर होता है ना, जो वाइट कलर का, जिसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CO3 का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें इसका भी यूज होता है किस लिए, कैल्शियम के प्रोडक्शन के लिए। जैसे जो फीमेल हैं वो मोस्टली कैल्शियम का यूज़ करती हैं, कैल्शियम और आयरन की गोली खाती हैं, तो वो कैल्शियम भी इसी से बनता है। एग के जो ऊपर के जो कवर होते हैं इसी से बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी होता है। मीट आपको पता है, चिकन का मीट आप लोग खाते हो, किस लिए, प्रोटीन के लिए, और फॉर प्रोटीन हो गया। और साथ ही साथ आप खाते हो इसको फैट के लिए, है ना। इन सब के लिए आप लोग यूज़ करते हो, फैक्टर के लिए एंड को फैक्टर के लिए। ठीक, हैन हो गया। इसी तरह हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो आपका होमवर्क है टोटल 10 ऐसे एनिमल के नाम आपको लिखने हैं, उसका सोर्स, उसका एज अ फूड सोर्स क्या यूज होता है, और वो किस लिए खाया जाता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोगों का जो पॉइंट था कि किस लिए कौन सा यूज होता है, तो हम लोग का पहला जो पॉइंट था कि ईडेबल एनिमल पार्ट्स एज अ फूड सोर्स, हम लोगों ने इसकी बात की। लिस्ट ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस की बात करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं और ओमनिवोरस हैं। तो हम लोग को इसकी भी एक लिस्ट बनानी होगी, जिसमें आपका एक होमवर्क ये भी रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हर्बीवोरस, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे कार्निवोरस, फिर यहाँ पे लिखेंगे ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस, तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस के अंदर जब हम लोग लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे काऊ हो गया, काऊ क्या है, हर्बीवोरस है। ओमनीवोरस लायन, और ओमनीवोरस जैसे डॉग, डॉग भी ओमनीवोरस होता है।
ये एक हो गया है ना। उसके बाद दूसरा लेके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हम लोग लेके चलेंगे जैसे बियर हो गया, तो टाइगर और ह्यूमन, है ना, ये हो गया दूसरा। इसी तरह आपको कम से कम 5 to 7 ऐसे हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनीवोरस का नाम लिखना है। हर्बीवोरस का मतलब ये होता है जो प्लांट ईटर होते हैं, जो प्लांट ईटर होते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। कॉर्निवोरस उसको बोलते हैं जो प्लांट को खाने वाले जो एनिमल उनको जो खा जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं कॉर्निवोरस, मतलब जो एनिमल को खाता है, मतलब एनिमल ईटर। और ओमनीवोरस उसको बोलेंगे जिसमें देखेंगे कि वो पर्टिकुलर एनिमल जो कि प्लांट एंड एनिमल बोथ ईटर, दोनों को क्या करे, ईट करे, ठीक है, दोनों को खाए, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका होमवर्क पता चल गया। इसमें 5 to 7 ऐसे एनिमल की लिस्ट बनानी है, और एनिमल मतलब हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस एंड ओमनीवोरस की पूरी लिस्ट बनानी है, टोटल 5 to 7 एनिमल्स की, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लीजिए आप लोग सभी लोग कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या है, पहला देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाती है ना, कि कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू किस किस काम में यूज़ होता है। फर्स्ट हम लोग बहुत बात करते हैं, सबसे पहले याद होगा हम लोगों ने वाटर की बात की थी। वाटर कितना होता है, 70 to 95%, 90 to 92% या 95% भी लिखा जाता है लमसम, ठीक है। तो 95% वाटर हमारी लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना, भेजना। दूसरा काम होता है बफर बनाना। तो पहला होता है बफर बनाने का काम, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, इसका काम हो गया पहला। दूसरा के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो दूसरे के अंदर हम लोग देखते क्या हैं कि एक हो गया वाटर का मतलब ये काम है, ठीक है। कोई सोल्यूशन बनाते हो आप, तो सोल्यूशन के लिए भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सभी इसका पीएच कितना होता है, 7 के आसपास देखने को मिलता है। फिर सेकंड की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की। प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन होता है 10 to 15% इन लिविंग सेल, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या होता है, बीबीयू का, ठीक है, बीबीयू इसका मतलब फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट्स एंड दिस प्रोवाइड। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको कि जितने भी लिविंग सेल हैं उन सब को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होंगे। मतलब जैसे घर बनता है तो ईंट की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए जाते हैं, मतलब ईंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि घर बनाना है। उसी तरह कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर एंजाइम को फंक्शन करने के लिए या एंजाइम बनाने के लिए भी प्रोटीन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे एंजाइम बताया अभी, है ना, एंजाइम कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को देखा और बहुत अच्छा लगा आपको ना, इसको बोलते हैं सिग्नलिंग। मतलब आपके ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज हुए जो कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छा महसूस करा रहे हैं, ये सभी हो जाएंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो पेप्टाइड नेचर के होते हैं। पेप्टाइड नेचर का मतलब ही होता है प्रोटीनियस नेचर, ठीक है, मतलब वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होंगे। या फिर पेप्टाइड नेचर का मतलब होता है 2 अमीनो एसिड से मिल करके बने हुए पेप्टाइड्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड। और 2 और 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलकर ही क्या बनता है, प्रोटीन भी बनता है, ठीक है, समझ में आया। इसके आगे वो हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये तो हो गया प्रोटीन। थर्ड पॉइंट पे लेके चलते हैं, तो हम लोग लेके चलते हैं क्या, थर्ड पॉइंट पे हम लोग डिसेंडिंग वैल्यू में पढ़ रहे हैं इसको कि याद रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे लेके चलते हैं, तो ये होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़ते हो डीएनए और आरएनए पढ़ते हो ना, तो न्यूक्लिक एसिड का हो गया। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोग चलते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड से क्या प्रोवाइड किया जाता है, एनर्जी। फॉर एग्जांपल एटीपी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लो और उसको टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार बना लो इसको। तो ये क्या है, एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी भी आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में पड़ी हुई है। मतलब कोई भी लिविंग सेल उसके बॉडी में कोई भी
एनर्जी है, दैट इज़ वो कौन सी एनर्जी होगी, एटीपी। कोई भी केमिकल एनर्जी है वो एटीपी होगा, मतलब हम लोग जो ग्लूकोज खाते हैं वो ग्लूकोज एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात, हम लोग इस साइकिल को पढ़ेंगे आगे जाके पूरा कि कैसे एटीपी फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज से, ठीक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म 38 एटीपी इन सेल, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी साइकिल है इसके ऊपर, ठीक। तो साथ ही साथ ये एटीपी एनर्जी के लिए भी रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लिक एसिड। साथ ही साथ डीएनए और आरएनए को फॉर्म करने के लिए, डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए भी यूज़ होता है न्यूक्लिक एसिड। कितना परसेंट पाया जाता है असल में, ये पाया जाता है 5 to 7% इन सेल, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बाद देखने को क्या मिलेगा, फोर्थ नंबर पे देखने को मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है, 3% होता है। और इसका यूज क्या होता है, इसका भी यूज होता है एज अ फूड सोर्स, ये फूड सोर्स की तरह यूज होता है, सेकेंड पॉइंट। दूसरा किस लिए यूज होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तीसरा मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए as well as एनटीपीज का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर चारों आते हैं, ठीक है। एटीपी आते हैं, जीटीपी आते हैं, सीटीपी आते हैं और टीटीपी आते हैं, ठीक है। इन सभी को हम लोग याद रखते हैं, मतलब ये सभी एनर्जी हैं आपकी बॉडी में, जितनी भी एनर्जी है वो एटीपी है, जीटीपी है, सीटीपी है, टीटीपी है, इन सभी के फॉर्म में पाई जाती है। वो सभी सेल जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं उन सब के अंदर पाया जाता है यूटीपी, ठीक है। इसका भी याद रखना। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप में, एक बार क्वेश्चन इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि जो कैंसरस सेल होते हैं उसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में पाई जाती है, तो उसके अंदर एनर्जी पाई जाती है यूटीपी के फॉर्म में। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम लोग चलेंगे लिपिड पे, ठीक है। लिपिड कितना परसेंट पाया जाता है सेल में, 2%। स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, 2% के आसपास में पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट 2% पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लिपिड मेम्ब्रेन को फॉर्म करना, ठीक है। मतलब लिपिड जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जितना भी मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन फॉर्म करने में, ठीक है, कोई भी हाइड्रोफोबिक एलिमेंट के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। फिर इसके बाद हम लोग जब चलते हैं कि जो लिपिड होता है इसका एक और काम होता है कि जितने भी लिपिड होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी लिपिड हैं वो हाई एनर्जी सोर्स होते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एफ ए बोलते हैं फैटी एसिड को, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में से मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश से मिलता है, फिश ऑयल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फिश ऑयल। तो जो फिश लोग खाते हैं उसको ऑटोमेटिक ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता होगा। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे इसे नीट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई पर्सन है जो कि एक टापू पे फंस गया है, ठीक है, और वो एक नाव बनाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उस केस में उसको सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए भी वो फिश खा सकता है, और वो उसको लिपिड की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी वो फिश खा सकता है। मतलब वो फिशिंग से भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है और उस पर्टिकुलर जगह पे ओशियन में भी काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि उसको आयन कहाँ से मिलेगा, तो आयन मिलेगा उसको यहाँ से, देखो 6 पॉइंट जो बता रहे हैं आयंस, तो आयंस मिलता है उसको उसकी आँख से, ठीक है, जो भी आँख होती है उसकी, उससे क्या मिलेगा उसको आयंस। आयन कितना परसेंट पाया था, 1%, क्योंकि आप उसको प्रोटीन तो दे दिए, ठीक है, उसको प्रोटीन मिल गया, उसको फैटी एसिड मिल गया, उसको न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए, ठीक है, फिश से ही सब कुछ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिश की आँख नहीं खाते हैं, जबकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग को क्या खाना चाहिए, उसकी आँखें भी खा जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या है 1% में आता है। तो 1% में उसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, जो फैटी एसिड का जो कंडीशन है उसको मिल गया, फैटी एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड इसेंशियल फैटी एसिड है, वो उसको मिल गया, वो सर्वाइव कर लेगा। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल गया, वो भी सर्वाइव कर लेगा। न्यूक्लियोटाइड मिल गया, वो उससे भी सर्वाइव कर लेगा। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी भी बना लेती है, हमारी बॉडी भी कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाती है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है, या फैटी एसिड से ही कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट के मैकेनिज्म में चली जाती है। या फिर फिश खाए हो आप, या फिर कोई कंपोनेंट खाए हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट का छोटा भी अमाउंट होगा, वो भी मिल जाएगा आपको। खैर, कार्बोहाइड्रेट की कमी आपको मोस्टली दूर हो जाती है तीनों से,
प्रोटीन से, फैटी एसिड से और न्यूक्लियोटाइड से, क्योंकि ये सभी से एनर्जी लास्ट में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले ही कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आयंस पे। तो आयंस का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, आयंस प्रोवाइड करता है फैक्टर एंड को फैक्टर। ये क्या करता है? फैक्टर एंड को फैक्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आयन जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है? कैल्शियम आयन एंड आयरन, ठीक है। कैल्शियम आयन और आयरन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आयन कौन सा होता है? कैल्शियम आयन और आयन। इसीलिए देखो बोला जाता है जो फीमेल होती हैं, मतलब जो जितनी भी फीमेल हैं, ठीक है, उनके जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, मतलब बिफोर इसको समझ लीजिए 13 साल के पहले की जो फीमेल होती हैं उनकी बात नहीं हो रही है, मतलब आफ्टर 13 के बाद, और 54-55 से पहले की जो फीमेल होती है उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन ऑन रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, तो उनके अंदर डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है कि आप कैल्शियम और आयरन खाया कीजिए। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उनकी बॉडी से जब जब भी फ्लो होता है ब्लड, तो साथ ही साथ कैल्शियम और आयरन भी मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग देखते क्या है, कैल्शियम कहाँ से मिला था? एक का जो कवर था, है ना, एक का जो कवर था वहाँ से मिल गया था। आयरन कहाँ से मिल गया था? आयरन आपको मिल जाएगा जैसे शुगर केन से भी आयरन मिलता है, बहुत अच्छा आयरन मिलता है, ठीक है। गुड़ वगैरह जिसको बोलते हैं ना, शुगर केन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी से, और भी जगह है आयरन, उसको आप देखते हो, ठीक है। अभी बताया गया था उसमें, आप देख सकते हो वीडियोज़ में, ठीक। ये हो गया आयरन से। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, फैक्टर, और आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, फैक्टर और को फैक्टर को फॉर्म करने में, एंजाइम की एक्टिवेशन में। किसके लिए? एंजाइम एक्टिवेशन। एंजाइम के एक्टिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। एंजाइम का जो एक्टिवेशन है, कोई भी एंजाइम इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन नहीं होगा, या मैग्नीशियम नहीं होगा, या कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एंजाइम वहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन में आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे वो एंजाइम एक्टिवेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज की हम बात करते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपका होमवर्क हमने आपको दिया है कि आपको करना क्या क्या है, कि आपको 10 एनिमल्स के नेम, जो भी आपका सोर्स, फूड सोर्स और उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। फिर 5 to 7 आपको बताया गया है कि उसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस की बात की गई थी, और जो भी अभी बताया गया है कि कौन कौन से फूड मिनरल्स या फिर जो न्यूट्रिशंस हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट का काम करता है, एंजाइम के सिंथेसिस में, एंजाइम को फॉर्मेशन में काम करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रोवाइड करता है एनर्जी, और ये डीएनए और आरएनए के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बनाने के लिए। डीएनए और आरएनए बनाते हैं हमारी बॉडी में, जो डीएनए है या आरएनए है वो न्यूक्लिक एसिड ही है एक्चुअली, ठीक है। फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। सेल में इसकी परसेंटेज 3% में पाया जाता है। कोई भी सेल, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे प्लांट्स हो, कोई भी हो, वो 3% के फॉर्म में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? एज अ फूड सोर्स, एज अ एनर्जी सोर्स, और इसका जो होता है इसमें सब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह यूज होता है। और इसके अंदर देखने को क्या मिलता है? ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए को, ठीक है, इसमें मेंटेन करता है। और साथ ही साथ ये एनटीपीज के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। एनटीपीज का मतलब होता है सबको, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसमें चारों आते हैं, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी, ये सभी। कैंसरस सेल के अंदर क्या पाया जाता है? यूटीपी, सबसे हाई अमाउंट में, याद रखना ये पॉइंट हमने बताया था। फिर लिपिड के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि 2% के फॉर्म में पाया जाता है लिपिड, और इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि लिपिड का काम होता है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में, हाइड्रोफोबिक एलिमेंट को बनाने में, और हाई एनर्जी सोर्स है ये। पर कार्बन सोर्स की बात करते हैं तो लिपिड सबसे ज़्यादा अपने पास एनर्जी रखता है, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया लिपिड कौन सा होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। कहाँ पाया जाता है? फिश में, और फिश ऑयल में भी बोलते हैं उसको, फिश ऑयल भी उसको बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड को। लास्ट में हम लोग देखते हैं आयंस की। आयन पाए जाते हैं 1% के फॉर्म में, और आयन का काम क्या होता है? ये आयन का काम होता है फैक्टर और को फैक्टर को फॉर्म करने में, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जब मेटालोप्रोटीन्स, जितने भी मेटालोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उन सबको स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में या एंजाइम के एक्टिवेशन में भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और आयरन, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद कोई डाउट हो तो आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं इसका क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग जब पूछते हैं तो आप उसके साथ उसका नाम, अपना नाम लिख के भेजा कीजिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किसका भी है, ठीक है। इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो जो भी समझ में आया है, ठीक। ओके।